brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। लो जी, आईपीएल में आज धमाकेदार मुकाबले तो चल रहे हैं। मैं आज निखिल को एक धमाकेदार जगह लेकर आया हूं। देख के जरा, आप तो कहीं लेके नहीं जा रहे हो आजकल। आप दुबई के बाद आपको भूल ही गया कि यार पिकनिक शो है, कुछ खाना पीना हो जाए। सारा वेट मैंने लूज कर दिया। अब ऐसे थोड़ी होता है यार। मैंने डिसाइड किया था कि बॉयकॉट कर दूंगा, क्योंकि दुबई में हमने जितने पिकनिक शो किए हैं, बस एक हाथ में कॉफी होती थी या चाय। जब तक आप कुछ खिलाएंगे नहीं तब तक पिकनिक शो अधूरा है। पिकनिक विद पिकनिक जगह पर सबको लेकर आया हूं। मैं आपको लेकर आया हूं कहां पर? पिज्जा हट, नोएडा में। और ऐसा पिज्जा हट जहां पर मैं निखिल को कहा कि हम ऑर्डर नहीं करेंगे, हम वहां पर जाकर खाएंगे। आईपीएल का मैच भी देखना है, चर्चा भी करनी है और थोड़ी पेट पूजा भी करनी है। ये करके ना आपने वो कर दिया, जैसे वो साइन दिखा रहा है ना, दिल पे मेरे तीर इधर से उधर आपने कर दिया। क्योंकि आई लव पिज्जा, जैसे इनकी टैगलाइन भी कहती है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब आपने हमारे लिए ऑर्डर किया है। ये सब हमारे लिए। आप इधर आए ना, ये पिज्जा हट है। ये इधर आए ना। अच्छा, यमी लिशियस, वाह क्या बात है यार। अच्छा, वो कह रहे हैं वहां बैठे। हाँ, इधर बैठेंगे ना। आप इधर बैठेंगे, मैं इधर बैठूंगा। चेहरे पे कह रहे हैं लाइट ज्यादा आज बेहतर आ रही जो है। वो है ना हमारा सब्जेक्ट, बड़ा डिबेटेबल तो है ही है, बड़ा मेरा मानना है निखिल कंट्रोवर्शियल भी है। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, एक ऐसा सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नहीं, मुझे लगता है जो आप सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो आज की जगह से बहुत तालमेल खाता है। हम बात करेंगे MS धोनी की। हाँ, और सवाल ये है कि आखिर वो शख्स खाता क्या है। 43 साल की उम्र में भी वो खेल रहा है। जाहिर तौर पर जो भी खाता है जूसीलिशियस ही होगा। जूसीलिशियस होगा। बट अब वही बात आ जाती है ना कि धोनी की क्रिकेट भी तो जूसीलिशियस है ना। जैसे ये पिज्जाज हैं, मतलब जूसीलिशियस पिज्जा क्या होता है? जिसका टेस्ट थोड़ा लंबा जाए। पहले आप पिज्जाज खाते हैं, खाया ड्राई खत्म, ये लंबा जाने वाला है। सो धोनी ने इतने साल क्रिकेट खेली है यार, मेमोरीज, वो प्यार, वो लंबा हो गया। बट सवाल ये है कि क्या जाते जाते आपको लग रहा है कि जस्टिस हो रहा है? क्योंकि मैं एज क्रिकेट फैन भी देखता हूं और मैं एज मीडिया भी देखता हूं। एज फैन मैं तालियां बजाता हूं कि कम ऑन यार शेरा। बट एज मीडिया मुझे ये भी लगता है कि यार क्या उनकी टीम ठीक है? क्या उनका खेलने का तरीका ठीक है? सो मैं ना इन दोनों चीजों में वो डायकॉटमी जो हो गई है ना मेरे जहन में, उससे निकल नहीं पा रहा हूं। मेरे पास भी कुछ जहन में यही सवाल है। आप ये देखिए, पिज्जा को दिखाएंगे ना अगर बड़ा क्लोज में, आपको एक चीज दिखाऊंगा। क्या होता है जब आप पिज्जा को ऐसे करते हो ना, आपको दिख रहा है चीज कैसे खिंच रही है। तो सवाल ये है कि क्या MS धोनी का करियर भी इस तरह से खिंचता चला जा रहा है? खाते हुए तो चीज जब खिंचती है इसका मतलब एक अच्छा साइन है, अच्छी निशानी है। पर खेल में पता नहीं। मेरा सिंपल मानना है कि धोनी अगर खेल रहे हैं और किसी फ्रेंचाइजी से खेल रहे हैं तो ना वो आपका बिजनेस है ना मेरा बिजनेस है। एक फ्रेंचाइजी खिला रहा है, धोनी खेल रहे हैं, वो कहते हैं मियां बीवी राजी तो क्या करेगा। मैं इससे सहमत हूं। मैं सहमत हूं। उस जगह से मेरा ये मानना है। चेन्नई की टीम सिर्फ इंडिया सीमेंट्स की MS धोनी की टीम नहीं है, वो पूरे शहर की टीम है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा पूरे देश की टीम है। क्योंकि चेन्नई जहां भी खेलती है, आपको पता है चेन्नई के फैंस है। पंजाब में खेलती है ऑल येलो नजर आता है, दिल्ली में खेलती है ऑल येलो नजर आता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यार मियां बीवी राजी, यानी ओनर राजी है, MS धोनी राजी? कॉर्पोरेट टीम थोड़ी है। कॉर्पोरेट टीम है। आप अपने यार लफ्जों से पलट गए हो। मैंने कहा था कॉर्पोरेट टीम है, जिस अंदाज में वो चलाई जाती है। मैं मानता हूं कि भाई प्रॉफिट लॉस, किसका ब्रांड है, कितना ऊपर है, क्या नीचे, वो सब ठीक है। 2-3 चीजें हुई निखिल। एक तो ये हुआ, चेन्नई का ना ये फॉर्मूला चल रहा था बड़े साल से, डैड्स आर्मी और जीत गए। डैड्स आर्मी, और 2 साल पहले वो चैंपियंस थे बाय द वे। मुझे लगा वो थोड़ा ओवरडू कर गए। दूसरी बात यह है कि आई थिंक, थैंक यू, उनको मोर देन ये नहीं कि वो परफॉर्मेंस नहीं चाहते थे, बट मुझे लगा धोनी की जो ब्रांडिंग है, आईपीएल को भी धोनी की जरूरत थी। शायद मुझे नहीं पता कि धोनी अपने मतलब 100% उससे आते थे या उनको लगता था चलो यार चले जाता हूं, मुझे नहीं पता। सो जब तक वो बात थी, मैं मानता हूं कि अगर फ्रेंचाइजी ओके है तो हमारा क्या जा रहा है। ब्रांडिंग है, 1000 और चीजें हैं। बट मुझे ये लगा निखिल कि फ्रेंचाइजी भी प्रिपेयर्ड नहीं था रिजल्ट इस तरह का आएगा। आई थिंक फ्रेंचाइजी ने सोचा नहीं था। अगर ब्रांडिंग, अगर हर चीज है तो मुंबई इंडियंस सचिन तेंदुलकर को कई साल तक खिला लेता।
तो रिटायरमेंट की क्या जरूरत है? आई थिंक सचिन का कितना 40 से पहले उन्होंने छोड़ दिया था। मैं वही कह रहा हूँ, तो हर चीज ब्रांडिंग नहीं है। एंड ऑफ द डे आपको बेस्ट टीम मैदान पे उतारनी है। तो सवाल ये है कि क्या चेन्नई की टीम विद MS धोनी इन द 11 बेस्ट टीम है? मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ। एक है MS धोनी द विकेट कीपर, उसमें उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आई थिंक नाउ द बेस्ट विकेट कीपर है IPL में, तो चलो वो टिक है। दूसरा रोल वो निभाते हैं एज अ फिनिशर, वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो टिक करते हैं, क्योंकि ठीक है कई लोग उदास थे जब वो मैच नहीं जिताया, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ फिनिशर का रोल ऐसा है, यू फेल मोर ऑफ्टन देन यू सक्सीड। माइकल जॉर्डन ने कहा था ना कि भाई लोग मेरे लास्ट शॉट को याद रखते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कितनी बार मैंने लास्ट सेकंड वाला शॉट मिस किया है। लेकिन जब जब किया वो याद रखते हैं। MS धोनी का करियर भी वैसा रहा है, इंडिया के लिए भी खेले तो कई बार क्लोज मैचेस हार गए होंगे, लेकिन जो चुनिंदा जिताते हैं वो आप याद रखते हैं, और हर फिनिशर के साथ ये है। तो मैं कहता हूँ ये अब दोनों पैमानों पर अगर वो खरा उतर रहे हैं तो फिर इज नॉट अ लाइबिलिटी। तो अगर वो खेल भी रहे हैं ठीक है। आई थिंक गुस्सा लोगों का इसलिए आ गया क्योंकि चेन्नई ने अच्छा नहीं किया, चेन्नई की टीम हार गई, बाकी बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया। क्योंकि MS धोनी जब आप जीते भी हो तब भी तो यही किरदार निभा रहे थे, कुछ बॉलों में वो जिताते थे, विकेट कीपिंग करते थे। उनकी सोच है, टीम ऐसी होगी, टीम ऐसी चलेगी, वो तो उनकी सोच की है ना। आई डोंट थिंक वो ऋतुराज की सोच होगी, ये स्टीफन फ्लेमिंग की सोच होगी। तो उसमें क्या गलत बात इसको रख लो, इसको छोड़ दो, इसको रख लो, इसको छोड़ दो। मैं उस सब देखो, ये इंडिया सीमेंट्स जो है श्रीनिवासन साहब का, लोगों को चेन्नई सुपर किंग्स से पता है कि 2008 से, लोगों को शायद पता नहीं इंडिया सीमेंट्स की अपनी क्रिकेट टीम है। और मद्रास में जो लीग होती है, जो कि इंडिया की बेस्ट लीग्स में से एक गिनी जाती थी, उसमें इंडिया सीमेंट्स के बहुत बड़े बड़े प्लेयर खेलते थे, इंक्लूडिंग राहुल द्रविड़ जब अंडर 19 से निकल के गए थे, वो इंडिया सीमेंट से खेल रहे थे। और मैंने ये सुना है उन प्लेयरों से भी कि वहां पर एक बार आप इंडिया सीमेंट से खेल लो और आप उम्र भर परिवार हो जाते हो। तो आई थिंक थोड़े इमोशंस, थोड़ी लॉयल्टी, मुंबई भी इमोशंस को, लॉयल्टी को रिवॉर्ड करता है, बट वो कॉर्पोरेट डिसीजंस भी लेते हैं। रोहित शर्मा से उठा के उस वक्त कप्तानी दी जब वर्ल्ड कप अभी चल रहा था, हो सकता है इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता, बट दे टुक अ कॉल। मुझे लगा कि अब ना फ्रेंचाइजी भी फंस गई है। वाओ, ये क्या है जी? ओ मेल्ट्स हैं ये क्या इनका नाम मेल्ट्स इसलिए है क्योंकि आप ये मुंह में डालते हैं और मेल्ट हो जाता है। वाह, इतना जूसी हैं, इतने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल अलग चीज है। जो कोई भी आप पिज्जा जॉइंट में जाएंगे ना, आपको इस तरह की चीज नहीं नजर आएगी। एक चीज मैं और याद दिला दूं हमारे दर्शकों को, वो ये है कि देखिए पिज्जा के जो रेस्टोरेंट्स हैं या जॉइंट्स हैं, वो तो आप किसी भी शहर में जाओगे हजारों किस्म के हैं, लेकिन पिज्जा हट की पता खास बात क्या है? वो है इनका एम्बियंस। वाकई जब आप यहाँ पर आते हो और जिस तरह का यहाँ डेकोर है, जिस तरह के यहाँ पे सर्विस होती है, जितनी जानकारी इनका स्टाफ रखता है अलग अलग पिज्जाओं के बारे में, वो जो ज्यादातर पिज्जा जॉइंट है ना, जो सिर्फ डिलीवरी में स्पेशलाइज करते हैं, आपने घर से ऑर्डर किया, डिलीवर किया, आ गया, वो आपको ये चीजें नहीं कर सकते। वो आपको नहीं बता सकते कि मेल्ट्स खाओ। मेल्ट्स आए कैसे पता चला? हमें स्टाफ ने बताया ना कि आप मेल्ट ट्राई करें, इसलिए हम करेंगे। नहीं, मैं भी देखो पिज्जा आमतौर पे घर में हम ऑर्डर करते हैं। मैं ऑफिस में भी आपने देखा पिज्जा हट भेजता था, बट इसीलिए हमने ये तय किया कि खा के तो देखें, फ्रेश ऑफ द ओवन वाली बात है ना। बिल्कुल। कैसे? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आप मुंबई और चेन्नई की जो तुलना कर रहे थे ना, उसमें बड़ा एक फर्क ये है कि दोनों अपने आप को एज अ फैमिली मानते हैं, और ये अच्छी बात है। आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस ये दोनों मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है IPL हिस्ट्री में, क्योंकि वो बियॉन्ड क्रिकेट देखते हैं। वो प्लेयरों को कमोडिटी नहीं समझते, प्लेयरों को पार्ट ऑफ द फैमिली समझते हैं। ये अच्छी बात है। फर्क बस यहाँ ये है कि मुंबई में डिसीजन मेकिंग उनके टॉप हायरार्की करती है, जिसमें खिलाड़ी नहीं शामिल होते। चेन्नई में डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा योगदान MS धोनी का होता है। तो क्योंकि वही सिचुएशन हुई ना, रोहित के बारे में आपने बात की, भाई इतने अच्छे सर्वेंट रहे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मूव ऑन करना है। MS धोनी के साथ वो नहीं हो सकता, क्योंकि वन ऑफ द डिसीजन मेकर तो वही है ना। क्या एक इंसान अपने ऊपर, हालांकि MS धोनी बड़े प्रैक्टिकल इंसान है, वो टफ डिसीजन लेते हैं, पर कहीं ना कहीं आसान नहीं होता। आपको लगता है नहीं यार, मैं जानता हूँ इस फ्रेंचाइज के लिए क्या अच्छी बात है, और उन्होंने ऐसा किया भी है, इतने टाइटल्स भी जिताए, तो उस बिलीफ के साथ वो अभी भी खेल रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि धोनी का आना मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी मूव है, और ये सिर्फ चेन्नई के लिए नहीं, ये IPL के लिए और कई और, जैसे पंजाब में मैच हो रहा है तो चेन्नई का मैच जो है वो सेल आउट है जी, जर्सीज भी बिक रही हैं, बिजनेस भी है।
मुझे लगा चेन्नई शायद प्रिपेयर्ड नहीं था कि रिजल्ट इतना खराब होगा। दूसरी बात यह है कि धोनी का जो फ्लेमिंग भी बार बार बोलते हैं, वहां पर मुझे थोड़ा सा डिबेट मैं करना चाहता हूं कि देखो धोनी तो भाग नहीं सकते, वो बीच में आ नहीं सकते क्योंकि उनकी टांगें वो लोड नहीं ले सकते, उनको 10-12 बॉल खेलनी है। उन्होंने उस दिन 10 बॉल खेली, मैच जिता दिया। तो ये बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी भी होती जा रही है। मैं तो चाहूंगा कि धोनी किसी दिन ऊपर खेले भाई, मैच जिताने की एबिलिटी है। और कई साल से देखो मैच जिताया नहीं था ना, उस दिन जिताया। लोगों ने कहा यार बताओ यार, कप्तान भी हो आप, बैट्समैन भी हो आप। मुझे सिर्फ एक इशू होता है, निखिल की लेगेसी नहीं किसी की चैलेंज होती, बट जो अंत होता है ना जाते जाते वाला, मैं नहीं चाहता हूं कि धोनी के लिए, रोहित शर्मा के लिए, इवन कल को विराट कोहली के लिए जाते जाते लोग ये कहें कि जा क्यों नहीं रहे हो। अरे यार ये ऐसे ही थे, अच्छा हम तो वैसे ही इनकी कहानियां सुनते थे। दैट जो मैं एक बार बार कहता हूं, सुचित्रा सेन, मुनमुन सेन की जो मदर थी, बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस थी, वेरी ब्यूटीफुल। उनका मैंने बहुत साल पहले एक इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने कहा जी, और ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की वो एक्ट्रेस थी, उनकी कोई तस्वीर नहीं आपको मिलेगी बाद की। उन्होंने कहा मैंने जिंदगी में जब एक्टिंग छोड़ दी, जवानी से टुवर्ड्स दी जो ओल्ड एज, मैंने फोटो नहीं खिंचाई। मैं चाहती नहीं हूं कि लोग मुझे इस सुचित्रा सेन को याद रखें, मैं चाहती हूं मुझे वो याद रखें। मुझे यहां पर धोनी का लगता है, कितनी उनकी जिम्मेदारी है मुझे नहीं पता, बट होना नहीं चाहिए। देखिए इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है मैं मान रहा हूँ कि सवाल खड़े हो रहे हैं, बट धोनी की लेगेसी नहीं खराब होगी। बताता हूँ क्यों, ये बहुत टेम्परेरी सोच है। आप देखें बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, कपिल देव थे, सचिन तेंदुलकर थे, इनसे बड़े नाम तो नहीं है ना, इनके बारे में भी ये कहा गया कि यार कब तक चल रहा है। लेकिन आज जब हम कपिल देव को याद करते हैं, आज जब हम सचिन तेंदुलकर को याद करते हैं, हमारे पास वो थॉट आता ही नहीं है कि आप ओवरस्टेड योर वेलकम। अरे सब लोग भूल जाते हैं, आप और हम वही तारीफें करेंगे। मुझे लगता है उस वक्त ना क्रिकेट के फैंस क्रिकेट देखते थे, अब क्रिकेट ना बहुत ज्यादा देखी जाती है। यार ये इट इज ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बनाई मेरे लिए गई है, और इट्स सो फ्रेश। लेकिन आपको फ्रेश थॉट्स कब आएंगे सीएसके में? आपने बाइट लिया? मैं ले रहा हूँ, थोड़ी गर्म है ना वो तो नहीं है। अच्छा मैं थोड़ी देर बाद लेता हूँ ना, गर्म है ना। क्योंकि अच्छा जब बाइट लेंगे तो आपको पता चलेगा ना। आप देखिए मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि जैसे MS धोनी, अब थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ा ख्याल रखा है हमारे लिए, थैंक यू। अब आप बैठ ले सकते हैं। यार कितने लोग आ जाते हैं हर रोज? अरे वाह, 2500 लोग आ जाते हैं हर रोज। कैन यू इमेजिन यार, आप लोग लोड कैसे उठा पाते होंगे हैं? ये नोएडा का आई थिंक बड़ा बस्लिंग सा इलाका होगा ये। नहीं, और आपको ये भी बताया हमारे शूट के लिए वेरी काइंड ऑफ देम, जिन्होंने रिक्वेस्ट करी जो जो कस्टमर्स आ रहे हैं, क्योंकि फिर आवाज़ आती, हमारे ऑडियो नहीं आता है कि आप प्लीज़ टेक अवे ले जाएं, हाँ खाने के लिए इनका शूट होने दे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। नहीं लेकिन धोनी पे मैं अभी आता हूँ ना, धोनी को आप ये इक्का दुक्का सीजन नहीं किसी को याद रहेगा। लोगों को याद रहेगा धोनी ने 5 टाइटल जिताए, धोनी इंडिया के कप्तान थे, धोनी ने इतनी बार हमें मैच फिनिश कराए हैं, चाहे वो IPL में हो चाहे इंडियन क्रिकेट के लिए। ये जो छोटी जो एक दिक्कत आई है सीजन में, और वो भी मैं कहता हूँ थोड़ी एग्जैजरेटेड है, क्योंकि चेन्नई नहीं जीत रही। अब धोनी नहीं दौड़ सकते तो हमें 3 साल से पता है, और अभी जो उनकी आखिरी तस्वीरें आई आखिरी मैच के बाद, ये कोई बहाना भी नहीं है। वाकई जब वो प्रेजेंटेशन के लिए आ रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, होटल जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें वो चल नहीं पा रहे, तो यार वो उस चीज़ के साथ भी मुझे लगता है अगर टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो व्हाई नॉट। हम जैसे चेन्नई के पास और है कौन? हम जैसे लोग अनकाइंड तो नहीं है धोनी के लिए, जब हम मैच को मैच की तरह देखते हैं। नहीं देखें, आप इकलौते नहीं है, मैं तो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, छोटी बच्चियों का एक मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा नो, अच्छा तब मुझे याद भी आया, छोटी छोटी बच्चियां थी जिन्होंने अभी 1-2 साल पहले क्रिकेट देखना शुरू किया, और वेस्ट ऑफ मनी, आई हैव स्पेंट सो मच मनी टू वॉच CSK मैच, मनी हैज गॉन वेस्ट, यहाँ तक बोल रहे हैं थाला फॉर नो रीजन, थाला फॉर अ रीजन। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई, मैंने कहा इन बच्चों को क्या पता कि क्या MS धोनी खिलाड़ी है। मुझे उससे वो याद आती है वीरेंद्र सहवाग की, नहीं जब वीरेंद्र सहवाग ने याद होगा IPL में टूवर्ड्स एकदम लैटर स्टेज ऑफ हिज करियर जाते जाते उन्होंने एक 100 लगाया था, तो उनके बेटे आर्यवीर जो हैं, जो अभी क्रिकेट भी खेलते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे बयान किया था कि यार मेरे लिए तो बेस्ट इनिंग मैंने जब भी देखी है।
तो मैंने तब एक आर्टिकल लिखा था, मैंने कहा था बेचारे आर्यवीर को लिखा था एक लेटर कि मैंने कहा यार काश आपको पता ही नहीं आपको पता नहीं आपके फादर क्या चीज़ है जो आपको IPL का ये 100 अच्छा लग रहा है। तो कई बार वो चीज़ होती है, लेकिन देखिए आज मैं वही कह रहा हूँ ना, ये टेम्प्रेरी है। आज अगर आप आर्यवीर से पूछेंगे तो उन्हें पता होगा कि उनके फादर क्या थे, क्या क्या नॉक्स खेले, 100 हैं, कितने मैच विनिंग नॉक्स है। वैसे ही ये इन बच्चों को भी याद रहेगा। आपने वीरेंद्र सहवाग की बात की, ये थोड़ा सा और कंट्रोवर्शियल है। द लाइक्स ऑफ सहवाग, द लाइक्स ऑफ युवराज, द लाइक्स ऑफ हरभजन, द लाइक्स ऑफ ये जो उस एज ग्रुप के प्लेयर्स हैं जिनकी क्रिकेट बड़ी जल्दी खत्म हो गई, और उस टाइम पे धोनी कप्तान थे इंडिया के, तो अगर इंडिया इतनी जल्दी खत्म हो जाता तो यार IPL कितना खींच लोगे आप। वो लोग जब कमेंट्री करने जाते हैं और कई साल से कर रहे हैं, वो आपस में क्या बात करते होंगे कि यार धोनी तो अभी भी खेल रहे हैं, हमारी क्रिकेट खत्म हो गई थी। आपको लगता है उनको? बट नहीं, बात आपकी सही है, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अगर उनको इस बात का मलाल है तो इंडियन टीम से जुड़ा तो होना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र सहवाग बड़े प्रैक्टिकल इंसान है, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि नहीं भाई मेरा वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं था। लेकिन मेरा उसका एक काउंटर वो है, मैं मानता हूँ इंडियन टीम में जो इनके साथ हुआ ना, जिनके आपने नाम लिए, काफ़ी हद तक नाजायज़ भी था। और इसमें क्यों है, आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड, MS धोनी ने अपनी फिल्म में भी बताया कि भाई कई कई जगह उन्होंने ये स्टेप लिए कि इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाएं। तो सवाल ये है कि जब उन्होंने उनके साथ स्टेप लिए तो अपने साथ क्यों नहीं ले रहे, जो कि वाजिब सवाल है। लेकिन फ़र्क ये था ना, उन्होंने उस टाइम कहा था कि भाई इनकी बैटिंग से प्रॉब्लम नहीं है, फील्डिंग से प्रॉब्लम है, तो वहाँ हम रन खा जाते हैं। अब MS धोनी क्योंकि वो विकेट कीपर हैं, क्या वो फील्ड पर लाइबिलिटी है? नहीं है ना, उनसे बेहतर विकेट कीपर नहीं है। बैटिंग पे आप सवाल खड़े कर सकते। चेन्नई के 8 आउट हो गए या 9 आउट हो गए, और चेन्नई को अभी 11 ओवर पड़े हुए हैं। चेन्नई को बनाने हैं 11 ओवर में 93 रन, लास्ट विकेट है, तो 11 ओवर तो बैटिंग करनी पड़ेगी, सिंगलें भी लेनी पड़ेंगी। उस टाइम पे क्या फैक्टर आएगा? नहीं, उस टाइम पे एक डिसएडवांटेज आएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, या 8 आउट है चलो। नहीं, फिर तो धोनी को एक ही तरीके से खेलना पड़ेगा, या तो डॉट बॉल खेलेंगे या बाउंड्रीज को ढूंढेंगे, जिसमें मैं मानता हूँ गेम कॉम्प्रोमाइज्ड है, इट्स नॉट आइडियल वे टू प्ले। बट ये उन्होंने कॉल ली है कि भाई अभी भी टीम मैनेजमेंट को या उनके कोच को या उनको खुद लगता है कि वो फिनिश कर सकते हैं। लेकिन मैं अब आप जो खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे, IPL जैसे आप ले लें, IPL में तो कोई MS धोनी फैक्टर नहीं था ना कि कई ये खिलाड़ी लंबा खेलते या नहीं। वहाँ तो फ्रेंचाइजेस थी, फ्रेंचाइजेस आपको रख सकती थी अगर उनको लगता है आप यूजफुल हैं। बट फ्रेंचाइजेस ने भी तो एक समय आया जब लगा कि नहीं, अब हमें वी हैव टू मूव पास। अरे MS धोनी इस मामले में रह रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि अब वो उस तरह के खिलाड़ी हैं, पर वो उतने बड़े बोझ भी नहीं है चेन्नई पे। हालांकि जो चेन्नई की टीम इस वक्त खेल रही है, मुझे तो लगता है वो अभी भी एक एसेट है उस टीम में। जो जीते हैं तो उन्होंने जिताया। एग्जैक्टली, तो क्या करें। लेकिन हाँ, ये मैं मानूंगा उनकी सोच थोड़ी आउटडेटेड हो गई है। अगर आज वो बैठेंगे ना और अपने आप से भी ये सवाल करेंगे, जो उनकी सोच क्या होती थी कि भाई जब सब लोग कहते थे कि T20 क्रिकेट इज अबाउट यंग प्लेयर्स, यंग टैलेंट, यंग, वो कहते थे नहीं, T20 क्रिकेट इज अबाउट सीनियर प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर, क्योंकि वही एक ऐसा इकलौता फॉर्मेट है जहाँ स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेने होते हैं, गेम बड़ी जल्दी चेंज होती है और एक्सपीरियंस प्लेयर ही समझ पाता है कि उस सिचुएशन में क्या करना है। तो आई बिलीव इन दैट। लेकिन अब जो पिछले 12-24 महीने में क्रिकेट हुई है ना, T20 क्रिकेट, आखिरकार T20 क्रिकेट यंग मैन गेम बना है, और चेन्नई का जो थॉट प्रोसेस है, जो फॉर्मूला है, वो आउटडेटेड हुआ है। मोर देन MS धोनी, उनका थॉट प्रोसेस आउटडेटेड हुआ है। अब परेशानी ये है, 3 साल तक यही टीम है। अभी भी अगर आप यंगस्टर्स के साथ जाओ, यंग टीम को बिल्ड करो, MS धोनी अभी भी धीरे धीरे फेड आउट हो सकते हैं, लेकिन टीम चेंज करने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि धोनी अगले साल आएंगे? देखो, उन्होंने खुद कहा है कि भाई 10 महीने है मेरे पास, मैं नहीं डिसाइड करूंगा, मेरी बॉडी डिसाइड करेगी। उन्हें लगता है अगर वो विकेट कीपिंग कर पाएंगे 20 ओवर और फिनिशर का रोल निभा सकते हैं, एंड तक आते हुए छक्के अभी भी उनके बल्ले से लगेंगे, हो सकता है वो खेलें। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। आई विल बी टू, मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो खेलेंगे, कि मतलब सरप्राइज इसलिए नहीं कि मैं शर्त लगा रहा हूं वो नहीं आएंगे, सेम, वो आ सकते हैं, बट आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ ही डिसाइड्स टू कम बैक। ओह, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ ही डिसाइड्स टू कम बैक। क्यों आपको लगता है वो, मतलब जो इस वक्त इस बार रिएक्शन आया, जो इस बार नतीजे आए, वो उनको कहेगा नहीं बस? आपको कभी कभी खेल देखना होगा, सिर्फ अपने शरीर की आवाज नहीं सुननी होगी, कभी कभी आपको अपने दिल की आवाज भी सुननी होगी, बिकॉज ये जो खेल भी होता है ना, वो आपके दिल से ही चलता है। तो कहते हैं ना, जिगरा, उससे भी चलता है, वो आपको बताता है, दिल, जिगरा आपको बताता है कि अब ये करना है, ये करना है। सो मैं नहीं चाहूंगा कि धोनी लिमिटेशंस में आए, बल्कि हो सकता है कि चेन्नई को टीम अपनी रीबिल्ड करनी पड़ेगी,
हो सकता है एक आधी और टीम राजस्थान में से कुछ प्लेयर्स जो हैं फारिग हो जाए, मैं बता रहा हूँ आपको, और वो चेन्नई जाएंगे। हो सकता है, व्हाई नॉट। ओपनर चाहिए भी, वैसे उनके पास कई सारे लेफ्ट हैंडर ओपनर्स हैं। एक और जुड़ जाएगा शायद। इंडियन चाहिए, तो वो चक्कर है। मैं तो उनको बोलता हूँ न्यूजीलैंड सुपर चेन्नई किंग्स। जा रहा है आगे या नहीं? नहीं, आप तो बहुत मुश्किल है, मिरेकल भी नहीं ले जा सकता। सही बात। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ, देखो शेख रशीद को वो लेके आए और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी की, तो आप यंग खिलाड़ियों को लाएं, उनको चांस दें। भाई आपके पास 2-3 और हैं, वंश बेदी बैठे हुए हैं, उन्हें भी ले आए। ये सीएसके की ना सालों से प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू लेट्स से मुंबई इंडियंस। जो एक यंग बच्चे को लाते थे उसको इंडिया खिला दिया। चेन्नई का फॉर्मूला था, दे वांटेड टू विन द आईपीएल, 2 साल पहले जीते भी हैं, कि पुराने प्लेयरों को भी लाते थे, एस्टैब्लिश प्लेयरों को भी लाते थे, और यंगस्टर्स को वो फट्टे पे बिठा के रखते थे। प्रशांत सोलंकी, हांग्रे केकर, निशांत सिंधु, ये सिर्फ कुछ नाम है। साई किशोर नहीं, और ये आज शेख रशीद को भी क्यों खिलाया? आपने इसलिए खिला दिया मजबूरी में। सो मुझे लगा कि वो फ्रेंचाइजी टैलेंट लेके नहीं आई। हाँ, उस पुराने प्लेयरों का पारिवारिक माहौल बनाना, वो चलो टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम, वो मैं मानता हूं। बट फिर वही बात है कि सब दिन होता है एक समान, है ना, कभी कभी वो चलती है, फिर एक वक्त आता है जब वो 2 साल नहीं चलता, फिर दोबारा आपके आने का वक्त होता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स एक्चुअली यहां पे भी ना थोड़ा ये देखो, ये येलो है यहाँ पे। येलो तो हर स्टेडियम में है भाई, MS धोनी जहाँ पहुंच जाते हैं वहाँ येलो ही होता हम है। देखने चलेंगे, सीएसके का एक मैच देख के आते हैं। वो देखे तो सही स्टेडियम में, मैंने नहीं वो महसूस किया। वो पिछले सीजन नहीं गए थे? कहाँ गए थे? आप गए थे? हाँ, मैं गया था। हाँ, मैं तो गया नहीं, आप मुझे लेके नहीं गए। ये आपने एक्रेडिटेशन नहीं कराई थी। मेरे पास था एक्रेडिटेशन। तो सही बात है, उस दिन अल्टीमेटली बॉइल डाउन टू दैट ओनली। तो नहीं, इस बार तो एक्रेडिटेशन कराई हुई है, तो किसी एक सीएसके के मैच में चलते हैं, देखें तो सही। वो जो डेसिबल लेवल होता है वो एक्चुअली, मैंने अब तक ये सुना था कि कॉन्कॉर्ड का जहाज जब उड़ता था, टेक ऑफ के टाइम पे बताते हैं कि वो आसपास की खिड़की शीशे टूटने का डर रहता था, इतनी आवाज। फिर मैंने उसका डेसिबल लेवल चेक किए थे कितने होते थे, फिर जब वो अब दिखाते हैं ब्रॉडकास्टर की डेसिबल लेवल इतना हो गया, सो मैं महसूस करना चाहता हूँ कि वो खिड़कियां और शीशे कितने टूटते हैं, क्या होता है। जस्ट वांट टू गो एंड एक्सपीरियंस दैट। मैंने तो एक्सपीरियंस किया, डेसिबल लेवल भी बहुत हाई होता है और थोड़ा कई बार एनर्जी होती है, अटपटा भी लगता है कि दिल्ली में बैठे हो आप, दिल्ली के फैंस हैं और वो चेन्नई कर रहे हैं, वो दिल्ली की टीम का विकेट गिर रहा है, वो खुश हो रहे हैं, और वहाँ चेन्नई का बैटर हिट मारा, खुश हो रहे हैं। चेन्नई का फैन भी चेन्नई के विकेट गिरने पे खुश हो रहा है क्योंकि थाला ने आना है। नहीं, ये नाजायज है, ये मैं देखें ये चीज ये गलत है, ये गलत है, प्लेयरों ने ये गलत है कि हमें बू किया जाता है, बहुत गलत बात है ये, बिल्कुल गलत है। एंड आई थिंक ये चीज, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, CSK इज इक्वल टू MS धोनी, RCB इज इक्वल टू विराट कोहली, लेकिन मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा RCB के फैंस। विराट कोहली ठीक है, नंबर 1 है, बट ये नहीं होता कि उनके अलावा और कोई है नहीं। जो भी खिलाड़ी है उसको सपोर्ट पीछे ज्यादा जाते हैं, वो होना भी चाहिए। ये इस आईपीएल सीजन 18 का फर्स्ट विकनिक है, विकनिक इंडिया में, नोएडा में, पिज्जा हट। ये जूसी लिशियस पिज्जा है, मेल्ट्स हैं, ब्रेड है, हाँ जी। तो भाई काम करते हैं, निखिल ने बोला इतना है, अब लेट मी, मतलब मैं आई वांट कि आप एंजॉय करें जूसी लिशियस। इजाजत ले लेते हैं। ओके जी, चलो जी, प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।